मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। तो नंबर 1 पॉइंट है कि ऑलवेज सीक स्कॉलरशिप फॉर योर एजुकेशन। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज कई तरीके की स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम चलाते हैं, जिसको अवेल करना या जिसके लिए एलिजिबल होने के कई अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए हैं उसके स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कई कॉलेजेस के अंदर आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख के स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कई जगह आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। और इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई करें किसी भी कॉलेज में तो ऑलवेज सीक फॉर स्कॉलरशिप। इससे आपका जो टोटल लोन अवेल करने का क्वांटम है एजुकेशन लोन का वो कम हो सकता है, जिससे जब भी आप फ्यूचर में उसे रिपे करेंगे तो आपको कन्वीनियंस रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि ऑलवेज असेस योर एजुकेशन लोन क्वांटम केयरफुली। देखिए, ये तो हम समझ चुके हैं कि एजुकेशन लोन अवेल करना अब के समय में ईजी हो गया है और बहुत सारे लोग उसे अवेल कर रहे हैं। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अब एजुकेशन लोन के जो कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। मतलब जब भी आप एजुकेशन लोन अवेल करेंगे तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्यूशन फीस, सेकेंड इज़ योर लिविंग एक्सपेंसेस, आप जो बुक्स खरीदेंगे, आप जो इक्विपमेंट्स खरीदेंगे उसका एक्सपेंस। इसके साथ ही अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो उसमें आपकी लाइफ को इंश्योर किया जाएगा उसका एक्सपेंस। साथ ही साथ कई बैंक्स आपके कन्वेंस, मतलब आप जहां भी अब्रॉड जा रहे हैं उसके आने जाने के फेयर्स को भी एजुकेशन लोन के कंपोनेंट में कंसीडर करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब एजुकेशन लोन लें तब ये सारे कंपोनेंट्स को अपने लोन क्वांटम में कंसीडर करें। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सेविंग्स हैं तो ये इवेल्युएट ज़रूर करें कि आपकी जो सेविंग्स हैं उससे किस किस कंपोनेंट का खर्चा निकाला जा सकता है। अदर देन दोज कंपोनेंट्स को ही आप एजुकेशन लोन के क्वांटम में कंसीडर करें। इससे आप एक मैच्योर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कितना क्वांटम अवेल करना है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे एजुकेशन लोन अवेल करने जा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें और ये डिस्कस करें कि आपके पास अगर कोई सेविंग है तो उससे उनके एजुकेशन के किस किस कंपोनेंट को बियर किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो आप सभी कंपोनेंट्स को एजुकेशन लोन के अंदर अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज लोन के क्वांटम को जितना कम हो सके उतना कर सकते हैं और इससे आपको फ्यूचर रिपेमेंट में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड मॉरेटोरियम। नॉर्मली जब एजुकेशन लोन लिया जाता है तब उसमें कोर्स पीरियड के दौरान आपसे किसी भी तरीके की EMI नहीं ली जाती है और कई बैंक्स आपके कोर्स पीरियड खत्म होने के बाद भी 1 साल या 2 साल तक आपसे EMI नहीं लेता है। इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इस चीज को मॉरेटोरियम बोला जाता है। बेसिकली जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन डिसबर्समेंट लेंगे उस समय से लेके आपके कोर्स खत्म होने के फर्स्ट या सेकेंड ईयर के एंड तक आपको कोई भी EMI पे नहीं करनी है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको अवेल करते हैं। लेकिन हमारा बोलना यह है कि आप ये मॉरेटोरियम अवेल करने का डिसीजन केयरफुली लें, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम डिसबर्समेंट ले लेंगे उस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा और ये इंटरेस्ट लगातार बढ़ते आएगा क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर अगेन अवेलमेंट लेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर अगेन अवेलमेंट लेंगे। तो जब आपका कोर्स या मॉरेटोरियम पीरियड फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपको EMI देना चालू करनी है तो उस पीरियड में इस मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा और आपका EMI का बर्डन बढ़ जाएगा। इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप मॉरेटोरियम अवेल ही नहीं करें। डे 1 से जब भी आप डिसबर्समेंट ले रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ से रेगुलर EMI को पे करना चालू करें। इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सेकंड ऑप्शन रहता है कि इंटरेस्ट पोर्शन को पे करना। मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आप लोन अवेल कर चुके होंगे उसके नेक्स्ट मंथ से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा तो आप हर महीने एटलीस्ट उस इंटरेस्ट पोर्शन को भरते रहें। कई बैंक्स जब आप इंटरेस्ट पोर्शन सर्व करते हैं ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी देते हैं। इस चीज़ को भी एक बार अपने बैंक से ज़रूर कंसल्ट करें एंड एटलीस्ट मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट पोर्शन को जरूर सर्व करें। इससे एट दी एंड जब आपका मॉरेटोरियम पीरियड फिनिश होगा तो आपकी जो EMI रहेगी उसका बर्डन काफ़ी रिड्यूस होगा और आपको एजुकेशन लोन रीपे करते समय थोड़ा सा कन्वीनियंस ज़रूर मिलेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्री पे योर एजुकेशन लोन। हम किसी भी तरीके के लोन को अगर जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है लोन को प्रीपे करना और इसका सबसे ईजीएस्ट वे जो आप एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं वो है आप एवरी ईयर अपने EMI को 10% इंक्रीज़ कर दें। ज़रूरी नहीं है 10% करें, आपको जितना कन्वीनियंट लगे, 5% कन्वीनियंट लगता है तो उतना ही सही, लेकिन इंक्रीज़ ज़रूर करें। इससे आप देखेंगे कि आपका जो टोटल टेन्योर है जिस पीरियड में आप लोन रीपे कर रहे हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और इससे एक चीज़ जिससे आपका सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है आप बैंक को कम इंटरेस्ट पे करेंगे और आपका एजुकेशन लोन जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। और
और फिफ्थ पॉइंट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे एजुकेशन लोन अवेल करने जा रहे हैं या फिर आने वाले समय में उनके बच्चे एजुकेशन लोन अवेल करेंगे। उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि किसी भी इंडिविजुअल के फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है अपने बच्चों का एजुकेशन। और आज के समय में जब इस तरीके से एजुकेशन का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आने वाले समय में एजुकेशन और ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो अगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग या सेविंग फॉर देयर फ्यूचर हायर स्टडीज़। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, भले ही आप SIP चालू कर दें या डिफरेंट तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप यूटिलाइज करके सेविंग या इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा बल्कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल गिफ्ट दे पाएंगे, जिससे उनका एजुकेशन लोन क्वांटम कुछ ना कुछ कम ज़रूर होगा और वो आने वाले समय में उन्हें एजुकेशन लोन रिपे करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये तो वो कुछ पॉइंट थे जिसको यूटिलाइज करके आप अपने एजुकेशन लोन के रिपेमेंट को ईजी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब